गायब हो जाओ एक साल के लिए मात्र। इतना सस्ता मत बनाओ अपने आप को कि कोई भी इंसान आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ दे, बल्कि खुद को इतना कीमती बनाओ न कि कोई भी इंसान आपको पाने के बाद खोना नहीं चाहे। दुनिया की सोच है कि वह आपके बारे में क्या सोचती है, पर यह आपकी सोच है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि अक्सर पैसों की वजह से दोस्ती टूट जाती है, उनमें डर इतना है न कि वह दोस्तों को आजमाना नहीं जानते। इस दुनिया को ना पैसे चलाते हैं ना रिश्ते चलाते हैं। इस दुनिया को कोई अगर चलाता है तो वो है स्वार्थ। इस दुनिया को स्वार्थ चलाता है। इस दुनिया के रिश्तों के रथ का सारथी है स्वार्थ, जो हमेशा अपनों का ही फायदा उठाने की तलाश करता है। जितना ज़्यादा किसी के लिए उपलब्ध रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू वहाँ पर कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा आप अपने लिए व्यस्त रहकर अपने रास्ते पर चलोगे ना, उतने ज़्यादा लोग एक ना एक दिन आपकी इज्जत जरूर करेंगे। शुक्रिया है उस स्वार्थ का, जो अगर यह स्वार्थ न होता इस दुनिया में कोई, तो पूरी दुनिया बिखर जाती, एक दूसरे से नहीं जुड़ पाती। जब जरूरत पड़े तो किसी को याद करना नहीं कहलाता, बल्कि एक मतलब कहलाता है। आजकल हर किसी के काम आना खूबी नहीं कमजोरी कहलाता है। अक्सर सब कुछ जानते हुए भी इसलिए चुप बैठा रहता हूँ कि जानकर तो देखो कि कौन कितना नीचे गिर सकता है। छोटे थे ना तो सब नाम से याद करते थे, अब बड़े हो गए हैं तो भैया सब काम से याद करते हैं। पर जरा इंतजार करना सीखें, अगर किसी का स्वभाव बदल सकता है न तो आपके दिल भी बदल सकते हैं। इतनी फिक्र मत कीजिए अगर कोई आपको हमेशा इस्तेमाल ही करता रहता है, या फिर कोई आपको तभी याद करता है जब उसको आपकी ज़रूरत पड़ती है। आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो कोई ना कोई बहाना या रीजन बनाकर वहाँ से निकल लेगा। तो इसका मतलब है कि वह आपसे केवल स्वार्थी के लिए दोस्ती थी, क्योंकि आपसे उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही। सोने दो इस दुनिया को आराम से रात में। अभी आपका तो भैया रात से हिसाब बाकी है, अभी तो पड़ा है एक पन्ना जिंदगी का, आगे तो पूरी किताब बाकी है। इसलिए अगर कोई आपका हमेशा इस्तेमाल करता है तो धैर्य रखिए और अपना काम करते रहिए, क्योंकि मालिक सबका एक ही होता है, जो भगवान या खुदा कहलाता है। लोग कहते हैं कि हम बदल गए हैं, पर सच तो यह है कि हम जिंदगी को और दुनिया को समझ गए हैं। यह हाल आपका नहीं है। न जाने कितने लोग रात को रो करके सोते हैं और फिर सोए उठ करके एक नई मुस्कान के साथ अपनी बची हुई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अपने आप को किसी के हाथों का मोहरा मत बनने दो। अपने आप को इतना सस्ता मत बनाइए कि दो कौड़ी के इंसान आपकी ज़िंदगी के साथ खेलने लगे। किसी को इतना मुंह भी ना लगाओ आप उसको उसकी जागीर समझने लगे। जो लोग इतना जल्दी आपसे चिपकने की कोशिश करते हैं ना, चांसेस हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई स्वार्थ जरूर जुड़ा होता है। जहाँ बहुत घटनाएं जल्दी हो रही हों न, वहाँ थोड़ा धीरे धीरे चलिए, संभल कर चलिए। ज़िंदगी में बहुत सारे गिरगिटों से घिरे होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी ज़िंदगी रंगीन। पूरी यात्रा में समुद्र बहुत गहरा होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास पतवार नहीं है। काश अगर मेरे गमों का खजाना मैं बेच पाता, आज मेरी गिनती दुनिया के अमीरों में होती। अगर आप खुश भी हो तो आपकी खुशी को मसूर मत करना, वरना यह दुनिया आपको एक पल में बर्बाद कर देगी। भले ही आपको समझने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आपको समझाने वाले और गलत समझने वाले हजारों पड़े हैं। दुनिया के महलों में व्यस्त रहने वाले मेरे दोस्त, थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकाल लिया करो। आपकी किसी भी चीज़ का नुकसान कोई तभी कर सकता है जब उसके पास आपकी वो चीज़ हो।
इसलिए अपने दिल को संभाल करके अपने पास रखिए, क्योंकि वह केवल स्तब्ध है कि नहीं टूटेगा। जब तक आपके पास में रहेगा, मैं यह नहीं कहता कि आप इतने खुद गर्ज बन जाओ या केवल अपना फ़ायदा उठाने के लिए दूसरों का नुकसान करो। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके खुद का नुकसान रोकना है, जहाँ तक हो सके दूसरों की हेल्प कीजिए, लेकिन जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं करता है वहाँ जान लुटाने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दिया जाए। अक्सर क्या होता है, जब आप अपने मुश्किल समय में किसी से हेल्प लेते हैं तो आपको यह नहीं पता होता है कि उस इंसान के मन में इसके पीछे क्या उद्देश्य है। आप अपने दुखी मन से उसे हेल्प मांगते हैं और वह अपने चालाक दिमाग से आपके साथ गेम खेलता रहता है। वह ऐसी कोई मशीन होती भैया नहीं, ऐसी कोई मशीन नहीं होती कि आप इंसान को देखें और बता दो कि भैया इसके मन में क्या चल रहा है। ऐसा तो होता ना तो आप ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाते और हमेशा फ़ायदे में रहते। लेकिन अफसोस कि ऐसा कोई सिस्टम ऊपर वाले ने जिससे बनाया नहीं, जिससे हमें सामने वाले इंसान से जुड़ने से पहले उसको परख सकें, उसको जान सकें। पर एक तरीका है जिससे आप हमेशा के लिए धोखा खाने और किसी के द्वारा यूज किए जाने से बच सकते हैं, और वो रास्ता अकेलेपन, वो रास्ता है अकेलेपन का। जिस दिन अकेलेपन की ताकत पहचान जाओगे उस दिन उस ताकत को पहचान जाओगे जो आपकी ज़िंदगी में हर काम को करने में सक्षम होंगे। आप अपने हर लक्ष्य को अकेले हासिल करने में सक्षम हो जाओगे। ज़िंदगी जीने का सारा अकेलेपन में है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ अकेले ही अपनी स्थिति को बना रही है। जिस दिन आपका अस्तित्व केवल आपकी वजह से रहा उस दिन आपको पहचान हासिल होगी और किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे। इस दुनिया में आने जाने से लेकर कहीं बड़े से अकेले ही लड़ना पड़ता है। इसलिए कहीं भी यूज हो जाने से अपने आप को बचाने का सबसे कारगर तरीका है कि अकेलेपन की ताकत को पहचान जाए, अकेलेपन का एकांत पालन किया जाए, अपने शब्दों को नियंत्रित किया जाए, अपनी उम्मीदों को नियंत्रित किया जाए, और आपके पास आज जो कुछ भी लाइफ में भले ही वो थोड़ा सा हो उसका नाज किया जाए कि अगर आपने कितना हासिल कर लिया तो इससे ज़्यादा भी हासिल कर लोगे। लोगों के परिवार को आप फूट डालकर तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन अकेले बंदे की जो हिम्मत है ना वह कोई नहीं तोड़ सकता। जब तक कि उसको खुद पर यकीन होता है, जब तक कि वह खुद पर डिफेंड होता है, और जब तक कि उसके डिसीजन जब भी मन टूटे ना किसी के धोखे की वजह से, तो देखना एक बार जंगल के राजा शेर की तरफ, जो किसी जानवर को कभी मुंह नहीं लगाता और अपना स्वाभिमान बना कर रखता है, क्योंकि उसको पता है कि जब हम दूसरे जानवरों की तरह झुंड में रहना शुरू कर देगा तो फिर उसके सर से जंगल का राजा बनने का जो ताज है छिन जाएगा। अपने आप को जितना अकेलेपन बनाओगे किसी के लिए, तो एक चेतावनी हमेशा याद रखना कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, हर्ट हो जाने के लिए। आप अकेले को मौका दे रहे हो कि वह आए और आपके सम्मान को ठेस पहुंचाकर अपना फ़ायदा उठाए और अपना असली रंग दिखाए। भला उतना ही कीजिए जितने में आपको रिटर्न में कांटे ना मिले। जिस दिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना शुरू कर दोगे उसी दिन से दुनिया का रंग चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर खेलकर खुद के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं और आप लास्ट में ऐसे ही बैठे बैठे सोचते रहते हो कि भैया मेरे साथ तो गलत हो गया। वो लोग क्या करेंगे, आपको उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा सोचने की कोशिश करेंगे। अगर आप इतनी समझ होगी ना कि लोगों का काम है कहना और कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सच में आपको किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग तो कहते हैं जो करते आए और कहना चाहते आपको भी अब वही करना है जैसे आप करना चाहो, फिर चाहे लोग आपको कुछ भी करने के लिए बोलें। और आप खुद ही देख लो, जो कल तो आपसे यह कहते थे ना कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, वही इंसान आज अपने 100 बुराइयाँ निकाल देगा। आज आप चाहे कितने ही मुश्किलों का सामना करो, लेकिन इंसान को एक लेवल तक ही मुश्किल होती है, उसके बाद तो ऐसे दिन आएंगे कि बिना मुश्किल वाली ज़िंदगी आपको खरीदना शुरू हो जाएगी। अगर आपको अकेले होकर काफ़ी मुश्किल फील हो रहा हो, आपको काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है,
तो कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला। कितने आंसू आपको निकालने का मन करे निकाल लीजिए, लेकिन किसी के सामने नहीं, बल्कि अकेले में निकालें, क्योंकि आपको तो यह भी नहीं पता कि सामने वाला कहीं आपके रोने तक का भी फायदा तो नहीं उठा रहा है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया में हर किसी की हिम्मत टूट सकती है, पर उस इंसान की हिम्मत नहीं टूट सकती जो जिंदगी में भी कभी अकेला बैठकर आंसू बहाया होगा। इस दुनिया के इस बनावटी साथ और मोह माया के जाल से निकलकर अकेला रहना सीखें। अपना ख्याल रखिए, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए और कुछ बड़ा करके लोगों के बीच में अपने आप को सितारे की तरह चमकाएं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों को जरूर शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना